Hello students, today we are continuing our lecture on understanding correlators from class 8 mathematics। आज हम class 8 mathematics के chapter understanding correlators का next section कर रहे हैं जो है sum of the measures of the exterior angle of a polygon। जो exterior angle है polygon के उनका जो sum है वो क्या होगा। So let's see the sum of the, ये हमारा polygon बनाया है हमने। पॉलीगन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ओके, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन में द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल। इरेगुलर पॉलीगन में क्या होगा? द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर वेरिएबल। ओके, सो ये मैंने एक पॉलीगन बनाया है ABCDE। यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो A से B तक आते हैं तो हम इस एंगल 1 से मूव करके B से C तक जाते हैं। यहाँ पे आने पे C पे आने के बाद अगेन हम एंगल 2 से मूव करते हैं और हम D तक आते हैं। D पे अगेन हम एंगल 3 से मूव करते हैं और E तक आते हैं। अगेन हम एंगल 4 से मूव करते हैं और हम E से A तक आ जाते हैं। ओके, तो अब हमने इसमें देखा द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360 डिग्रीज। हमें दिया गया है कि जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी पॉलीगन का, उसका जो सम है वो होगा 360 डिग्रीज, यानी कि जो बाहर का एंगल है। अब इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि बाहर का एंगल कौन सा होगा। जैसे हम यहाँ पे आए तो दिस इज इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल 1 यहाँ आउटसाइड है तो ये इंटीरियर एंगल 1 है और ये एक्सटीरियर एंगल 1 है। ओके, हम इसे एंगल 1 लेंगे, इस वाले को एंगल 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये एक लीनियर एंगल है। लीनियर इज 180 डिग्रीज, सो इसे नहीं लिया जाएगा। ये गलती नहीं करनी है। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। ये जो लाइन है AB, इसके ऊपर ये C जा रही है, यहाँ पे ये अंदर का एंगल हो जाएगा क्योंकि ये पॉलीगन का एंगल, और ये बाहर का एंगल हो जाएगा क्योंकि ये आउटसाइड का एंगल है। सो सेम वे में ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। हमें क्या करना है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम लेना है किसी भी पॉलीगन का, एंड दैट विल बी 360 डिग्रीज। सो अब ये एक्सटीरियर एंगल्स है, क्या ये रेगुलर में होगा या इरेगुलर होगा, ये हमें देखना है। हमने क्या देखा इसमें? एनी पॉलीगन दिया। एनी पॉलीगन का मतलब है चाहे रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इरेगुलर पॉलीगन हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है of any polygon will be 360 degrees। अब अगर रेगुलर पॉलीगन है तो हमें इसमें क्या बेनिफिट रहेगा? दिस इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन में क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं तो हमें उसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा। दिस इज एप्लीकेबल टू रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स बोथ, यानी कि the sum of exterior angles of any polygon, whether regular polygon or irregular polygon, will be 360 degrees. Measure of angle 1 plus measure of angle 2 plus measure of angle 3 plus measure of angle 4 plus measure of angle 5 is 360 degrees. Okay, now अब हम example पे आ जाते हैं। So example क्या है? Find measure x। हमें x की वैल्यू पता करनी है इसकी इन फिगर 3.3। ये फिगर 3.3 है। हमने क्या देखा कि ये एक तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, और ये इसका क्वाड्रिलेटरल का ये इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि x है जो एक्सटर्नल एंगल है। यहाँ पे भी हमें एक्सटर्नल एंगल 90 डिग्रीज दिया हुआ है, यहाँ भी एक्सटर्नल एंगल 50 डिग्रीज दिया है, यहाँ भी एक्सटर्नल एंगल 110 डिग्रीज दिया है। तो हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ this polygon which is a quadrilateral is 360 degrees, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? x plus this exterior angle is 90 degrees plus this is 50 degrees plus this is 110 degrees is equal to 360 degrees। क्यों है ये चीज? sum of exterior angle of a polygon is equal to 360 degrees। अब हमें कारण पता चल गया ना। लेट्स फॉलो।
x प्लस 110 प्लस 50 क्या हो जाएगा 160, 160 प्लस 90 हो जाएगा 250, 250 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 250 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्रीज माइनस 250 डिग्रीज, और हमारी वैल्यू x की हो जाएगी, 0 में से 0 गया, मैं करके दिखा देती हूँ, 360 में से 250 गया तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो मेरा एंगल हो जाएगा 110 डिग्रीज का। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा कि हम इसमें ये लगा करके ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्रीज, हम इसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारी x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 110 डिग्रीज के बराबर हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।